आज हम यह ज्ञात करने वाले हैं कि आखिर ऐसे कौन से देवता हैं जिनसे स्वयं भगवान शिव और विष्णु के सबसे भीषण अवतार शरभ और नृसिंह भयभीत हुए थे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। आप सभी को भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की कथा ज्ञात होगी कि नृसिंह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद के रक्षा हेतु किस तरह असुरराज हिरण्यकशिपु का अपने नाखूनों से वक्ष चीरकर वध किया था। भगवान गजसिंह महागणपति के अवतार की कथा इसी कथा से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भगवान नृसिंह का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था और इस तरह उनका क्रोध अपने चरम सीमा पे पहुंच गया, जिससे सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई। यह स्थिति देख भगवान शिव ने नृसिंह भगवान का क्रोध शांत करने की कोशिश की, पर वे विफल रहे। भगवान नृसिंह का क्रोध समग्र सृष्टि को निगलने ही वाला था। यह स्थिति देख भगवान शिव ने नृसिंह से भी भीषण अपना शरभ अवतार प्रकट किया, जो कि मनुष्य, सिंह और पक्षी इन तीनों का एक सम्मिलित रूप था। और इस तरह भगवान नृसिंह और शरभ इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव का शरभ अवतार नृसिंह भगवान पे भारी पड़ता देख नृसिंह भगवान ने शरभ अवतार से भी भीषण गंडभेरुंड अवतार प्रकट किया, जो एक विशाल भीमकाय 2 सिर वाला पक्षी था, जिसके पंजे और नाखून इतने मजबूत थे कि वह किसी भी हाथी या शेर को अपने नाखूनों से दबोचकर हवा में से नीचे पटक सकता था। माता शक्ति ने शरभ अवतार की सहायता करने के लिए अपना घोर भीषण प्रत्यंगिरा अवतार प्रकट किया। माता लक्ष्मी ने यह देख गंडभेरुंड अवतार की सहायता के लिए अपना नृसिंह स्वरूप प्रकट किया। स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, क्योंकि शिव शक्ति और विष्णु लक्ष्मी के भीषण अवतार एक दूसरे से टकराने वाले थे। सृष्टि भय से कंपित हो रही थी। सभी देवता चिंता से व्याकुल थे, पर कोई भी देवता इस युद्ध को रोकने का साहस नहीं कर रहा था। उन्हें यह डर था कि वह इस युद्ध में आहार ना बन जाए। भगवान शरभ, गंडभेरुंड और माता प्रत्यंगिरा व माता नृसिंह एक दूसरे पे आक्रमण करने ही वाले थे कि इतने में आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। उस दिव्य प्रकाश की प्रखरता इतनी थी कि कुछ क्षणों के लिए सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और वे जब अपनी आंखें खोलते हैं तब उन्हें एक अत्यंत भीषण महाप्रलयंकारी महाशक्तिशाली अवतार दिखाई देता है, जिसका वाहन गज, सिंह और पक्षी इनका सम्मिलित अत्यंत शक्तिशाली रूप था। और वह अवतार खुद एक मनुष्य, गज और सिंह इनका सम्मिलित रूप था। यह भगवान स्वानंदेश्वर गणपति का गजसिंह महागणपति अवतार था, जो उन्होंने इस भीषण युद्ध को रोकने के लिए लिया था। भगवान शरभ और गंडभेरुंड तथा माता प्रत्यंगिरा और माता नृसिंह इनकी गजसिंह महागणपति पर नजर पड़ते ही गजसिंह महागणपति गर्जना करते हैं, जिससे भगवान शरभ, गंडभेरुंड और दोनों देवियों की शक्ति क्षीण हो जाती है। भगवान गजसिंह महागणपति का यह स्वरूप इतना भीषण और शक्तिशाली था कि स्वयं काल, मृत्यु और विघ्न उनसे भयभीत होकर उनकी शरण में चले गए। भगवान गजसिंह महागणपति के मुख से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उनके मुख से सहस्रों सूर्यों के अग्नि समान ज्वालाएं निकल रही हो। भगवान शरभ और भगवान गंडभेरुंड तथा माता नृसिंह और माता प्रत्यंगिरा को गजसिंह महागणपति के उदर में सहस्र शरभ, गंडभेरुंड, प्रत्यंगिरा तथा नृसिंह के दर्शन हुए। चारों ही देवता इस अवतार को देख अचंभित हुए और वह सोचने लगे कि यह महाअवतार कौन है, जिनके मात्र गर्जना से ही हमारी शक्ति क्षीण पड़ गई। यही प्रश्न जब देवताओं ने गजसिंह महागणपति से पूछा, तब गजसिंह महागणपति ने कहा कि मैं स्वानंदेश्वर गणपति हूँ। प्रभु स्वानंदेश्वर भगवान शरभ से कहते हैं कि आपके शिवपुत्र गणेश मेरा ही अंश है, जिसे देवी प्रत्यंगिरा आपने आपके मूल स्वरूप में मेरा तप करके मुझसे वरदान स्वरूप में प्राप्त किया था, और मैं आपके इस भीषण युद्ध को रोकने के लिए मेरे इस उग्र अवतार में
अवतरित हुआ हो। आप सभी की शक्ति और सिद्धि इस कारण चली गई क्योंकि समस्त ब्रह्मांडों की शक्ति और ऊर्जा का एक मैं ही स्रोत हूँ। सभी सिद्धियाँ मुझसे ही है, इसलिए इस युद्ध को रोकने हेतु मैंने आपको आपके शक्ति और सिद्धि से ऋक कर दिया है। भगवान स्वानंदेश्वर आगे कहते हैं कि आप सभी के अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, अतः आप सभी अपने अपने मूल स्वरूप में आ जाइए। भगवान स्वानंदेश्वर की यह बात सुनने के पश्चात भगवान शरभ, भगवान गंडभेरुंड तथा माता प्रत्यंगिरा और माता नृसिंह युद्ध को रोक देते हैं और सभी अपने अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं और वे सभी भगवान स्वानंदेश्वर को प्रणाम करके उनके स्तुति स्तोत्र गाते हैं। भगवान स्वानंदेश्वर सभी को उनकी शक्तियाँ और सिद्धि प्रदान करते हैं और वे अंतर्धान हो जाते हैं।